पूजा पांडे मैम और मैं आपको आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है स्वयं को समझना या मुझे मैं कौन बनाता है, इस चैप्टर की ये हेडिंग है। तो हम यहाँ समझेंगे कि स्वयं यानी कि माई सेल्फ क्या होता है और मुझे मैं मतलब मेरी पहचान क्या है। तो जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसकी पहचान कुछ नहीं होती क्योंकि वो अपने बारे में जानता ही नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे उसका स्वयं शून्य होता है यानी ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वो लोगों के संपर्क में आता है और उसको अपने गुण और अवगुण दोनों के बारे में पता लगने लग जाता है। और जब बच्चा किशोरावस्था यानी कि एट द एज ऑफ 11 या 12 में जब आता है तो धीरे धीरे वो अपनी और भी पहचान बनाने लगता है, अपनी एक छवि वो निर्धारित कर लेता है। उसको ये समझ आने लगता है कि उसके मूल्य क्या है, उसके जीवन में वैल्यूज़ क्या है। तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान बनाता है और उसी को बोलते हैं स्वयं को समझना। तो ये देख रही है आपको पिक्चर, यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक असली चेहरा है, हमारी स्वयं की पहचान। और ये हम अब समाज के सामने कैसे हैं और हमारी स्वयं की पहचान क्या है वो इसमें हम देख सकते हैं। आइए जाने मैं या स्वयं क्या है। तो बच्चों, जब हम अपने माता पिता या अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ रहते हैं तो हमें और उनमें बहुत सारी समानताएं होती हैं। हमारी माता पिता या हमारे भाई बहन की हैबिट्स बहुत सारी सेम होती हैं, हम कुछ बातें उनके जैसे ही करते हैं। इवन हमारे फ्रेंड्स भी हमारे जैसे ही सिमिलैरिटी के होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी उनसे अलग हैं। इवन जो जुड़वा भाई बहन भी होते हैं उनमें भी कोई ना कोई ऐसी आदतें होती हैं जो एक दूसरे से अलग होती है। और यही जो आदतें हैं जो दूसरों से अलग होती हैं वही हमें हमारे मैं होने का एहसास दिलाती हैं। तो हम बात करते हैं स्वयं की परिभाषा की, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि स्वयं क्या है तो स्वयं शब्द से तात्पर्य है कि हम यह समझें कि हम कौन हैं। जब हम ये समझ आ जाता है कि हम कौन हैं तब हम कह सकते हैं कि हमें स्वयं की पहचान बन गई है या कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। किशोरावस्था तक आते आते व्यक्ति यह सोचना आरंभ कर देता है कि मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है। जब किशोरावस्था जब आती है तो व्यक्ति और भी अपनी पहचान बनाने के विषय में गंभीर हो जाता है। अब हम स्वयं को समझने के लिए स्वयं के आयाम समझेंगे। तो स्वयं के दो आयाम होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत आयाम और दूसरा होता है सामाजिक आयाम। व्यक्तिगत से मतलब है हमारी पर्सनल, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पर्सनल में। व्यक्तिगत आयाम में पहला है शारीरिक आयाम, दूसरा है भावनात्मक आयाम, तीसरा है मानसिक आयाम और चौथा है आध्यात्मिक आयाम। तो अगर हम शारीरिक आयाम की बात करें तो इसमें हमारे शारीरिक गुण आएंगे, यानी हम कैसे दिखते हैं, हमारा कद क्या है, भार क्या है, हमारी शारीरिक क्षमताएं क्या हैं। तो ये सब हमारे व्यक्तिगत आयाम हैं और यह सब व्यक्तिगत आयाम के शारीरिक आयाम हैं। अब हम बात करेंगे भावनात्मक आयाम। तो इसमें हमारी भावनाएं आएंगी, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, भय या कोई और भी भावनाएं, इससे संबंधित है हमारा भावनात्मक आयाम। तो कुछ लोग अधिक क्रोधी होते हैं, कुछ लोग कम क्रोध करते हैं, कुछ लोग अधिक दिखाते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये सबके अलग अलग भावनात्मक आयाम होते हैं। थर्ड है हमारा मानसिक आयाम। मानसिक आयाम से मतलब है हमारी बुद्धि, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, हमारे विचार, हमारे हर इश्यूज़ के बारे में क्या विचार है, हमारी धारणाएं क्या हैं, हम किन बातों को मानते हैं, किन को नहीं मानते हैं, और हमारी जो इच्छा शक्ति है, उन सब से संबंधित हमारा मानसिक आयाम है। अब एक इच्छा शक्ति का क्या मतलब है? इच्छा शक्ति है कुछ काम करने की, हमारी इच्छाएं होती हैं, हम काम को करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ये सब हमारे मानसिक आयाम हैं। और फोर्थ है हमारा आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम से क्या मतलब है? आध्यात्मिक आयाम होता है हमारे अंदर की शक्ति या हमारी आंतरिक आवाज़। कई बार हम लोग कोई बातों के बारे में बहुत सोचते हैं और हमें अंदर से आवाज़ भी सुनाई देती है, यानी हमारा मन जो है, जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं या जब हम उनकी बात को समझते हैं तो वह हमारा आध्यात्मिक आयाम होता है। तो ये तो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद या बहुत ही सोचने समझने के बाद ही हमारा आध्यात्मिक आयाम हम कह सकते हैं कि शुरुआत होती है।
और सेकंड है सामाजिक आयाम। तो सामाजिक आयाम से मतलब है समाज के साथ हमारे संबंध, जैसे कि हम समाज के साथ सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, समर्थन करना समाज का, समाज के लोगों का, एक दूसरे के संपर्क में जब हम आते हैं, दूसरों के प्रति हमारी जब जागरूकता बढ़ती है, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो ये सब सामाजिक आयाम का हिस्सा होता है। तो ये हमारा स्वयं के आयाम के व्यक्तिगत आयाम और सामाजिक आयाम है। अब बात करेंगे हम स्व संकल्पना और आत्मसम्मान की। ये दो टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है कि स्व संकल्पना क्या होता है और हमारा आत्मसम्मान क्या होता है। तो अगर हम स्व संकल्पना की बात करते हैं तो ये है हमारी, अगर हमें अपनी विशिष्टताओं की समझ हो जाए तो, या हम अपनी एक छवि बना ले, एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो वो हमारी स्व संकल्पना है, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अच्छा गाना गाती हूँ तो मैं अपनी विशिष्टता समझ रही हूँ, या मैं बोलूँ मैं केक बना सकती हूँ तो ये भी मेरी विशिष्टता है या मेरी एबिलिटी है, क्वालिटी है, मैं इसके बारे में समझ रही हूँ, तो ये मेरी स्व संकल्पना है। या कोई कहे कि मैं कक्षा में प्रथम आती हूँ इत्यादि, तो अपने बारे में जानना, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में जानना हमारी स्व संकल्पना है, यानी हमने अपने बारे में क्या छवि बनाई हुई है। इसमें हमारे गुण भी आएंगे, हमारी कौशल क्षमताएं और हमारे विचार जो हम रखते हैं किसी बारे में, तो वो हमारी सब स्व संकल्पना का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं हमारे स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान क्या होता है। किशोरावस्था तक आते आते हम कुछ मूल्यों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बच्चा 14 या 13-14 साल तक पहुंचता है, तो धीरे धीरे उसके कुछ मूल्यों का निर्माण होने लगता है, यानी वो कुछ वैल्यूज़ बना लेता है। जैसे कि वो सोचता है मैं दूसरों की मदद करूँगा, या मैं हमेशा सच ही बोलूँगा, या मैं सच का साथ दूँगा, या मैं अपने कामों को सिंसियरिटी से करूँगा। तो ये कुछ मूल्य हैं जो व्यक्ति अपने लिए बना लेता है और लाइफ टाइम तक उसके लिए में चलता है। तो ये सब होता है जब हम किशोरावस्था में पहुँचते हैं, और यही मूल्य निर्माण हमारे आत्मसम्मान कहलाता है। और जब हम हमारी सेल्फ इमेज है या हमारा सेल्फ एस्टीम है, इसको बोलेंगे, तो ये हमारा जो हम वैल्यूज़ अपने बारे में बना लेते हैं, यही हमारी एस्टीम यानी हमारा आत्मसम्मान कहलाता है। अब आत्मसम्मान दो प्रकार का होता है, एक है सकारात्मक आत्मसम्मान और दूसरा है नकारात्मक आत्मसम्मान। सकारात्मक आत्मसम्मान से क्या मतलब है? सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी जब हम अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपनी और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। हम अगर किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं भी होते, तब भी हम अपने पर विश्वास रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और तो ये हम अपने बारे में सकारात्मक छवि बनाएं। कोई हमारा कितनी भी बुरा सोचे या हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन हम उसमें नकारात्मक ना हो, हम फिर भी पॉजिटिव हैं, नहीं हम ये काम कर लेंगे, हमें इसको करने की क्षमता है, हम मेहनत करेंगे और हम इसमें सक्सेस पाएंगे। तो ये हमारी सकारात्मक आत्मसम्मान की निशानी है। और नकारात्मक आत्मसम्मान क्या होता है? नकारात्मक का मतलब है नेगेटिव, यानी जब कोई निराशावादी हो, अपने बारे में वो पॉजिटिव ना सोचे। अगर कोई इसको कह दे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो खुद भी सोचे हाँ ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये काम कभी भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक तरह से नकारात्मक आत्मसम्मान है। और अपनी क्षमताओं पर विश्वास ना करना, जब हम अपने पर विश्वास नहीं करते, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते, तो और या हम उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते, तो ये हमारा नकारात्मक आत्मसम्मान है। तो आप क्या चाहेंगे, आपका आत्मसम्मान सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो? हमेशा हमें हर काम को करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और एक नेगेटिव भी थॉट हमें 10 कदम पीछे ले जाता है हमारे काम से। तो इसीलिए बच्चों हमेशा कोशिश करिए कि आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं का विकास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और जीवन में आगे बढ़ें।